श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। मेला ग्राउंड वीटी रोड मानसरोवर जयपुर राजस्थान में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री शिव पुराण कथा शुरू हो गई है। यह 7 दिवसीय शिव पुराण कथा है जिसे आप 20 और 21 मार्च को दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक और उसके बाद 22 मार्च से 26 मार्च तक दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से सुन पाएंगे। आज पहले दिन की शिव पुराण कथा में गुरुजी ने बहुत सारी उपयोगी जानकारी दी है, कुछ उपयोगी पत्र पढ़े हैं। साथ ही आज की कथा में गुरुजी ने बताया है कि रजस्वला धर्म आने पर कैसे आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाने का फल प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ आज गुरुजी ने बताया अगर आप अपने घर से कहीं बाहर जा रहे हैं, कुछ दिनों तक आपके घर का जो शिवलिंग है जिसका पूजन अर्चन नहीं कर पाएंगे तो क्या करके जाना चाहिए ताकि रोज पूजन का फल आपको प्राप्त हो सके। संपूर्ण जानकारी आज की कथा की आपको इस छोटे से वीडियो से मिलने वाली है, इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा, बाकी सभी कथाएं श्रवण करने के लिए होती हैं, पर शिव पुराण की कथा कहती है कि शिव पुराण सुनने के लिए नहीं है, महसूस करने के लिए है। इतनी तेज धूप चल रही थी, भीषण गर्मी आ गई थी, पर शिव पुराण का ही यह फल है। बाबा ने छांव कर दी, बाबा ने जलवृष्टि कर दी ताकि तपन थोड़ी कम हो जाए। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव पुराण की कथा कहती है जिससे हम प्रेम करते हैं उसके लिए हमें समय भी जरूर निकालना चाहिए। बीवी बच्चों के लिए आपको समय जरूर निकालना चाहिए क्योंकि समय तेजी से निकल रहा है। शिव जी का नाम जाप करो, शिव जी पर पूजन अर्चन करो, जल अर्पित करो, भक्ति किया करो, इसका आपको पुण्य फल प्राप्त होकर ही रहता है। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, लोगों ने कितने वीडियो बनाए, जयपुर की शिव पुराण को लेकर बहुत से वीडियो बने हैं। लोगों ने यह तक बताया कि जयपुर में जहाँ पर शिव पुराण कथा होने वाली है पूरा पंडाल पानी से भरा हुआ है। इस पर गुरुजी ने कहा, अब वीडियो डालना, पंडाल में शिव भक्त ही शिव भक्त देखने को मिलेंगे, पंडाल शिव भक्तों से भरा हुआ है। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हर इंसान से गलती होती है पर हमें सिर्फ दूसरों की ही गलती दिखाई देती है। दुनिया में ऐसा कोई जन्मा ही नहीं है जिससे गलती ना हुई हो, ऐसा कोई परम ब्रह्म पैदा हुआ ही नहीं है। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मंदिर में जाकर नगारा ढोल बजा रहे हो, नहीं बजा पा रहे हो तो आपको 5 हैं जिनके चेहरे में हमेशा स्माइल लाना है, प्रसन्नता लाना है, तो आपको मंदिर में जाकर नगाड़ा बजाने के बराबर, ढोल बजाने के बराबर फल प्राप्त होता है। जीवन में आपको उन्नति देखने को मिलती है, जीवन में आपको सुख शांति प्राप्त होती है। ये 5 कौन है? ये 5 हैं माता, पिता, बेटी, बहू, शिव का भक्त। इन 5 में से किसी की भी आंखों में आंसू आया तो यह समझ लेना कि आप जीवन में कितना ही नाम जाप कर लो, पूजन अर्चन कर लो, भगवान की भक्ति कर लो, उसका फल आपको प्राप्त हो ही नहीं सकता। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। मीनाक्षी जी कोटा राजस्थान से पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, तलाकशुदा महिला हूँ, बेटा पढ़ाई कर रहा है, बहुत परेशानी से जिंदगी चल रही थी। आपकी कथा मैंने पंडाल में सुनी, पिछली बार जयपुर की कथा मैंने पंडाल में बैठकर सुनी और कभी सोचा भी नहीं था मेरी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। आज बाबा ने मुझे 15 साल बाद गवर्नमेंट जॉब लगवा दी है। 15 साल से प्रयत्न कर रही थी, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, परिवार का एक व्यक्ति भी अगर भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है तो उसकी 71 पीढ़ियां तर जाती हैं और जिसके दिन की शुरुआत शंकर भगवान के शिवलिंग के दर्शन से होती है उसके जीवन में कभी भी अंधेरा हो ही नहीं सकता। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग कहते हैं हमारा रजो धर्म हो गया, हम पूजन नहीं कर पाएंगे, हमें पाप लग जाएगा, हम कहीं बाहर जा रहे हैं, हम पूजन नहीं कर पाएंगे, हमें पाप लग जाएगा। तो इस पर गुरुजी ने कहा, आप एक चावल का दाना, एक बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित कर दो, इसके बाद आप जितने दिन के लिए घर से जाना चाहो जा सकते हो, शंकर भगवान आप पर क्रोधित नहीं होंगे। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। सीमा जी दोसा राजस्थान से पत्र लिख रहे हैं जिसमें उन्होंने लिखा, पिछली बार कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनना चाहा पर मुझे जगह ही नहीं मिली क्योंकि भीड़ बहुत अत्यधिक थी। इसके बाद रोड में बैठकर आपकी कथा सुनी, रोड में बैठकर हमने आपको प्रणाम किया, लोग ने हमें देखकर हंसे कि ये यहाँ से गुरुजी को प्रणाम कर रही है, गुरुजी को क्या पता। भोलेनाथ से बेटे के नीट का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए उसकी प्रार्थना करके गई, आज बताना चाहूँगी बेटे का नीट क्लियर हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। मंजू जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा,
भोलेनाथ की कृपा का वर्णन करना चाहती हूँ। 6 से 7 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी। कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल बताना चाहूँगी। बेटी ने पंडाल की मिट्टी को अपने माथे में लगाया। नौकरी के एग्ज़ाम के लिए गई। कई साल से प्रयत्न कर रही थी, बेटी की नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की शिवपुराण कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। मंजू जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, बेटे की नौकरी नहीं लग रही थी। कंकर शंकर का पूजन करके कंकर शंकर को घर लेकर आ गई। घर में कंकर शंकर पर जल चढ़ाती। बेटे की नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की शिवपुराण कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। सीता जी पत्र लेकर आई जिसमें लिखा, शादी के 10 वर्ष हो गए थे, संतान सुख नहीं था। 3 बार IVF भी कराया पर लाभ नहीं हुआ। 3 बार पशुपतिनाथ व्रत किया। 3 बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग भी किया। बाबा ने जो दिया छप्पर फाड़ के दिया। मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। 15 साल से नौकरी की तैयारी कर रही थी, मेरे नौकरी नहीं लग रही थी। मैंने कनेर के पुष्प और चावल के दाने वाला उपाय किया। टीचर के पद में नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की शिवपुराण कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। लक्ष्मी मित्तल जी शोभापुर से पत्र लेकर आई जिसमें लिखा, मेरे 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। मेरी छोटी बेटी को संतान सुख नहीं था। 8 वर्ष से भी अधिक वर्ष हो गए थे। बेटी ने मेरे साथ कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनी। बाबा की कृपा से जुड़वा संतान सुख हुआ है। एक लड़का है, एक लड़की है। एक का नाम श्री रखा है, एक का नाम शिवाय रखा है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 3 चीजें हमेशा अखंड मानी जाती है। एक है बेलपत्र, एक है चावल का दाना, एक है शमी पत्र। बढ़ते हैं आज की शिवपुराण कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने आज विशेष जानकारी देते हुए कहा, अगर रजोधर्म या किन्हीं कारणों से कुछ दिन आप शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ा पाओगे, मतलब आपको रजोधर्म आने वाला है, तब आप यह उपाय कर सकते हैं आने के पहले। या फिर आप कहीं जाने वाले हो, कई दिन होंगे आप भगवान के मंदिर नहीं जा पाओगे, ना पूजन अर्चन कर पाओगे, तो भी आपको यह उपाय करना है। बस इस बात का ध्यान रखें, शिवलिंग पर आप जब यह उपाय करेंगे तो रजोधर्म आने के पहले करना है या कहीं जाने से पहले करना है। तो आपको शिवलिंग पर बेलपत्र, सिर्फ 1 बेलपत्र ही अर्पित करेंगे तो भी पर्याप्त है। 1 चावल का दाना और 1 शमी पत्र अर्पित कर देना है। 3 दिन तक भी लगातार कर सकते हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि हम 3 दिन बाद कहीं बाहर जाएंगे, तो 3 दिन तक आप लगातार कर दें, उसके बाद चले जाएं। रजोधर्म आने वाला है तो उसके 3 दिन पहले तक आप कर सकते हैं। फिर कितने ही दिन बाद आप आओ, आपका नियम नहीं टूटेगा, आपका नियम अखंड माना जाएगा। अप्रैल माह की अगली शिवपुराण कथाओं की जानकारी इस प्रकार है। 30 मार्च से 5 अप्रैल 2026 तक अरनी यवतमाल महाराष्ट्र में शिवपुराण कथा होगी। 8 अप्रैल से 14 अप्रैल 2026 तक भीलवाड़ा राजस्थान में शिवपुराण कथा होगी। 17 अप्रैल से 23 अप्रैल 2026 तक दिल्ली में शिवपुराण कथा होने वाली है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी संबंधित अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।